अगर आप जानना चाहते हैं कि बैंक पीओ बनने के लिए क्या करना चाहिए तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। चलिए बात करते हैं कि बैंक पीओ क्या होता है। बैंक पीओ किसे कहते हैं? बैंक पीओ यानी कि बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक शाखा का प्रबंधक होता है या फिर प्रमुख होता है। बैंक का संचालन का जो कार्य होता है वो बैंक पीओ देखता है, यानी कि बैंक में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो बैंक के कर्मचारी हैं यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रशिक्षित करना हो, यानी कि उनको ट्रेंड करना हो, कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना हो, ये सभी जो कार्य हैं वो एक बैंक पीओ देखता है। बैंक पीओ प्रमोशन के बाद बैंक मैनेजर भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि बैंक पीओ बनने के लिए क्या करना पड़ता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अपना 12th कंप्लीट कीजिए। अगर आप एक बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 10+2 एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी किसी भी स्ट्रीम से। 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, यानी कि साइंस स्ट्रीम से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं और आर्ट्स से भी कर सकते हैं। बट अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से 12th कंप्लीट करते हैं तो इसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा पीओ एग्जामिनेशन में, बिकॉज कॉमर्स स्ट्रीम में बैंकिंग के बारे में आपको पहले से ही नॉलेज मिल जाता है। कॉमर्स स्ट्रीम में आपको बैंकिंग के बारे में भी बताया जाता है, तो जिससे क्या होगा, बैंक पीओ एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो 12th जो है वो आप कॉमर्स से कंप्लीट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम वाले भी बैंक पीओ एग्जामिनेशन दे सकते हैं। 12th के बाद आप डायरेक्ट बैंक पीओ नहीं दे सकते हैं, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 यही है हमारा, बैचलर डिग्री कंप्लीट करें। बैचलर डिग्री जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक या फिर बीसीए, तो इनमें से कोई भी कोर्स करने के बाद आप बैंक पीओ एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम कोर्स करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बैंक पीओ एग्जामिनेशन की तैयारी में, बिकॉज बैंकिंग के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाता है कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करने पर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बैंक पीओ एग्जामिनेशन के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए एंड क्या एज लिमिट है। तो अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो आपके मिनिमम 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और 12th में भी मिनिमम 50 to 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आप इस एग्ज़ाम को 21 से 30 वर्ष की आयु तक दे सकते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ छूट भी मिलती है, वो आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक पीओ के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि हमें किस तरीके की बैंक में पीओ बनना है, गवर्नमेंट बैंक में पीओ बनना है या फिर प्राइवेट बैंक में, और उस तरीके से आपको सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। स्टेप नंबर 1, प्रीलिमिनरी एग्जाम। सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करना होता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करनी होती है। स्टेप नंबर 2, मेन एग्जाम। अगर आप प्रीलिमिनरी को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद आपको मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलता है। अगर आप इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और यही है स्टेप नंबर 3 यानी कि इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनली एक पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट पर कुछ वर्षों के पश्चात आपका प्रमोशन हो सकता है और आप एक बैंक मैनेजर बन सकते हैं, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर से आप एक बैंक मैनेजर बन सकते हैं प्रमोशन के द्वारा, अगर आप अच्छे तरीके से कार्य करते हैं तो इस तरीके से आप एक बैंक पीओ बन सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक पीओ एग्ज़ाम्स की। बैंक पीओ एग्ज़ाम्स IBPS PO, SBI PO एंड अदर बैंक एग्ज़ाम्स। तो अगर आप IBPS PO एग्ज़ाम देते हैं तो इसके द्वारा आप गवर्नमेंट बैंक्स में पीओ बन सकते हैं, SBI को छोड़ करके। अगर आप SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको SBI PO एग्जामिनेशन देना होगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अगर आप प्राइवेट बैंक्स में पीओ बनना चाहते हैं जैसे HDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक, येस बैंक या फिर फेडरल बैंक, तो उनके लिए आपको उन प्राइवेट बैंक्स का सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो इस तरीके से आप एक बैंक पीओ यानी कि बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कराते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप एक ना एक दिन बैंक पीओ ज़रूर बनेंगे और उसके बाद बैंक मैनेजर की पोस्ट पर ज़रूर पहुँचेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल राइट इन्फो क्लब, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।